नमस्कार साथियों, स्वागत है। आज की बात करेंगे हिंदी का थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था लेवल 2 का, उसके बारे में। जो 24 तारीख को सुबह का एग्ज़ाम था, उसमें हिंदी के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जो रियल में एग्ज़ाम आए हैं, वही क्वेश्चंस मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं और विश्लेषण के साथ संपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूं। जितने भी हिंदी के क्वेश्चंस मुझे मिले हैं और जो ओरिजिनल क्वेश्चंस मिले हैं वही लेके आया हूँ। ऐसा नहीं है कि जो इधर उधर से उठा के ही क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो जो क्वेश्चंस आए थे वो आप सभी क्वेश्चंस आप सभी के सामने लेके आया हूँ। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। शुरू शुरू करते हैं। इसके साथ ही बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस हिंदी के आए हैं वही क्वेश्चंस आप सभी के सामने हैं, क्योंकि इस चैनल पर वही जानकारी आपको दी जाती है जो रियल में ओरिजिनल जानकारी है। सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और आप सभी के सामने पहला क्वेश्चंस हिंदी के आंसर की लेवल 2 की। ये मैं बता दूं कि 24 तारीख की सुबह की पारी की है। 24 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था, यानी कि ओवरऑल थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था, उसकी आंसर की है। अन्य जो भी एग्ज़ाम हुए थे उनकी नहीं है। तो आप जो भी भाई ने थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था उन्हीं के लिए यह उपयोगी है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो अभिव्यक्ति में समास पूछा था, और जिस भाई ने 24 तारीख को सुबह एग्ज़ाम दिया था उनको पता है ये क्वेश्चन आया था। अभिव्यक्ति में समास पूछा था कि कौन सा समास है, तो इसका जो राइट उत्तर था आपका अव्यय भाव समास, एकदम करेक्ट उत्तर है। अभिव्यक्ति में अव्यय भाव समास है, क्योंकि अभिव्यक्ति में आगे अभी उपसर्ग लगा हुआ है, इसीलिए अव्यय भाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो काफ़ी शब्द में, काफ़ी लिखा हुआ था, काफ़ी शब्द में लिंग बताइए। काफ़ी शब्द में कौन सा लिंग है, तो इसका जो राइट उत्तर था वो आपका स्त्रीलिंग, एकदम करेक्ट उत्तर था। काफ़ी होती है, होता है, इस तरीके से अगर आप प्रयोग करते शब्दों के तो आपको पकड़ में आ जाता है कि कौन सा इसमें लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो तत्सम शब्द पूछा था कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो अन्नायास आपका तत्सम शब्द है, अन्नायास। ठीक है। और कुछ जो शब्द थे उसमें जहाँ चंद्र बिंदु लगी होती है वो कभी तत्सम शब्द होता ही नहीं है, वो सभी लगभग यानी 99% वो तद्भव शब्द होते हैं। तो जो अन्नायास था आपका वो आपका तत्सम शब्द था। नेक्स्ट क्वेश्चन था अनुकूल का विलोम शब्द पूछा था। तो अनुकूल का विलोम शब्द शायद तक ऐसा कोई भाई होगा जिसको पता नहीं है। नॉर्मल तरीके से ये हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि प्रतिकूल अनुकूल, कोई भी चीज़ हमारे अनुकूल है, कोई चीज़ हमारे प्रतिकूल है, तो इस तरीके के शब्द थे, नॉर्मल था, इस आराम से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था चिंतन का जो संधि विच्छेद था। इसके अंदर काफ़ी सारे भाइयों में डाउट है। कोई तो चित्त प्लस अंत करके आया है, और कुछ है वो चिम प्लस अंत भी करके आया है, चिम प्लस अंत, चिम प्लस तन, इस तरीके से। तो इसमें क्वेश्चंस में अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है, कोई मतलब इस तरीके से ये अगर सही ढंग से देखे तो संधि में टूटता ही नहीं है, पर इसको अगर ढंग से देखे तो चिम प्लस तन इस तरीके से कर सकते हैं। पर मैं कंफर्मली नहीं बता रहा हूँ कि इसका उत्तर ये है। जब आंसर की ऑफिशियली आएगी तभी इस क्वेश्चन का पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो बीमारी का पर्यायवाची पूछा था कि 6 नंबर क्वेश्चन बीमारी का पर्यायवाची पूछा था। तो इसका जो राइट उत्तर था व्याधि, एकदम करेक्ट उत्तर था, और यही आपके ऑप्शन में था, व्याधि और बीमारी का पर्यायवाची, यही एकदम करेक्ट उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो शब्द शुद्ध वर्तनी पूछी थी कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी आपकी कौन सी है। तो इसके अंदर आपका जो राइट उत्तर था वो स्पष्ट एकदम करेक्ट उत्तर था, यही आपके ऑप्शन में था कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। उसमें 4 आपको ऑप्शन दिए हुए थे और उसमें स्पष्ट एकदम शुद्ध शब्द था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने बोला था कि तुम क्या है, तुम एक शब्द देके उन्होंने पूछा था सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, इस तरीके से। तो इसका जो राइट उत्तर था वो आप सभी का सर्वनाम था, क्योंकि ये जैसे अन्य पुरुष मध्यम पुरुष, तत्पुरुष, मध्यम पुरुष समास के लिए हम प्रयोग करते हैं कि तुम, इस तरीके से तुम आपका एकदम करेक्ट उत्तर था। ठीक है, और सभी ये क्वेश्चंस जरूर सही करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो सावन का शुद्ध रूप कौन सा है। सावन का शुद्ध रूप पूछा था, तो इसका जो राइट उत्तर था वो श्रावण, एकदम करेक्ट उत्तर था। सावन का शुद्ध रूप श्रावण, एकदम सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था मुहावरे का था, दूध का दूध और पानी का पानी होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो राइट उत्तर था वो सही न्याय करना, एकदम करेक्ट उत्तर था। आप जरूर ये क्वेश्चंस करके आए होंगे एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेक्षा। अपेक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है। अपेक्षा शब्द का सीधा अर्थ पूछा था, तो एक अवहेलना भी ऑप्शन में था और एक अक्षांशा था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होता है अक्षांशा, यानी कि आप किसी से आशा रखना, अपेक्षा रखना, अक्षांशा रखना ही इसका है वो एकदम करेक्ट उत्तर था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका काल से संबंधित था, जो पूर्ण क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन उसका जो राइट उत्तर था वो था पूर्ण भूतकाल था, एकदम करेक्ट उत्तर था वो पूर्ण भूतकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो तकनीकी का बहुवचन पूछा था। तकनीक का बहुवचन
तो ये क्वेश्चंस भी लगभग भाई सही करके आए होंगे। तकनीक का जो राइट उत्तर था वो इन तकनीकों एकदम करेक्ट उत्तर था। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला था, लेकिन फिर भी ये को से पकड़ लिया था लगभग ने। इन तकनीकों एकदम करेक्ट उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था वो आपका विराम चिन्ह से संबंधित था। पीछे विराम चिन्ह दे के पूछा था कि कौन सा विराम चिन्ह होगा, तो उसमें पूर्ण विराम चिन्ह है। हालांकि जो वाक्य दिया था उनमें आपके उद्धरण चिन्ह भी प्रयोग किए थे, लेकिन ऑप्शन में उद्धरण चिन्ह नहीं था, इसलिए पूर्ण विराम चिन्ह उन्होंने ऑप्शन देके पूर्ण विराम चिन्ह इसका है वो करेक्ट उत्तर है। हालांकि जो ग्रामर के सवाल थे आपके 15 से 17 सवाल आए थे, तो मैंने 14 क्वेश्चन तो ग्रामर के करवा दिए। हालांकि शिक्षण विधियों के जो सवाल है वो पूर्णतः सही तरीके से बाहर आते नहीं हैं, इसलिए शिक्षण विधियों के सवाल ऐसे अंदाज से करवाना मुश्किल होता है, क्योंकि करेक्ट सवाल जब तक ऑप्शन नहीं मिलता है तब तक है वो शिक्षण विधियों के सवाल नहीं करवाए जा सकते। कुछ कोई नहीं करवा सकता, क्योंकि शुद्ध रूप नहीं मिलेगा तब तक शिक्षण विधि कौन सी शुद्ध होती है। ऐसे कोई नॉर्मल कोई सीधा सटीक है तो बात अलग है, जो दूसरा अगर घुमा के पूछा हुआ कोई क्वेश्चन है तो ऐसे नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी ग्रामर से संबंधित क्वेश्चंस थे यही आपको एग्जाम मिले होंगे। जरूर मुझे कमेंट बताना कि इनमें से आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए, क्योंकि शिक्षण विधियों और अन्य जो भी सवाल मुझे मिलेंगे तो मैं ज़रूर आपके लिए लेके आने वाला हूँ वीडियो। तो आज के सेशन को यहाँ विराम देते हैं। ये वीडियो कैसा लगा है जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के सेशन को विराम देते हैं, मिलेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।